चलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जल्दी से आ जाओ, क्लास शुरू होने वाली, सभी कमेंट करना। राधे राधे बोलो, सनातन धर्म की जय, सभी को साधुवाद साधुवाद की साधार जय श्री कृष्णा। जल्दी से जल्दी पधारो, आइए। कौन कौन आ गया, जल्दी से कमेंट करना, जल्दी से आइए आइए। अपन आज का टॉपिक लेंगे, क्या लेंगे आज का टॉपिक, क्या पढ़ रहे थे, निश्चित करते कि विशेषता। हाँ सर, ये चल रहा था, सभी चलना। राम राम सीता राम राम, ये आ गए। दिव्यांश टेलर आ गया है, सीताराम आ गया है, पूजा आ गई है, खुशबू आ गई है, खुशबू आ गई है, डेमेंसी आ गई है, साक्षी आ गई है, सारे कमेंट आ गए। सभी को राधे राधे, सभी को सादा जय श्री कृष्णा। हाँ सर, आ गई है, ये सारा आ गए। राधे राधे से राधे राधा, चलो आते रहेंगे। सभी को आज की सादा जैसी सनातन धर्म की। देखो आगे कमेंट ना करो, कृपया आवाज आ रही क्या, कमेंट करके बताना। देखिए आवाज आ रही हो तो मेरे को बताओ। हाँ सर आवाज आ रही है, सभी समझ। देखो ट्राई करते हैं, पढ़ते हैं। अपन क्या करते हैं, पढ़ते हैं और आवाज आ रही है तो हाँ बेटा आ रहे कोई बात कौन। तो देखो इसका जो ये होता है, क्या होता है, मिश्रित कष्टी की विशेष, किसकी विशेषता पढ़ रहे हैं अपन, मिश्रित कष्टी की विशेषता। क्या पढ़ रहा अपन, अपन ने कल ये नहीं पढ़ी थी विशेषता, तो ये देख लेते अपन। 2 मिनट का टॉपिक होता है, टावर देख लो, है ना, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं। देखो निश्चित करते, अब इसमें जो निश्चित कृषि में मैंने बताया था, पशुपालन और कृषि दोनों साथ की जाती, यानी इसमें भेड़ सुअर कुकुट और जो भी है भेड़ सुअर कुकुट, इनको भी पाला जाता है। और गेहूं चना बोई फसल, ये दोनों साथ की जाती है, मिश्रित कृषि कहा जाता है। देखो मिश्रित कृषि, इसमें चारे की फसल होती है, चारे की फसल होती है। ये क्या है, इसकी मुख्य फसल है। क्या है ये, मुख्य फसल है। ये चारे की फसल इसकी क्या है, मुख्य फसल होती है। और आगे चलते हैं इसके अंदर, निश्चित कृषि में पहली विशेषता क्या है, चारे की फसल क्या होती है, मुख्य फसल होती है। और इसमें जो खेतों का आकार क्या होता है, खेतों का आकार मध्यम होता है, मध्यम होता है, मध्य होता है। ठीक है, तो मध्य होता है, क्या होता है, मध्य होता है। ठीक है, खेतों का आकार क्या होता है, मध्य होता है, या छोटा होता है, मध्य यानी ज्यादा बड़ा भी नहीं, ज्यादा छोटा भी। खेतों का आकार क्या होता है, इसमें मध्य होता है, खेतों का आकार मध्य होता है। ये दूसरी विशेषता है। इसकी तीसरी विशेषता क्या, इसमें जो अन्य फसलें बोई जाती है, जैसे जो ज्वार, जो ज्वार मक्का गेहूं, ये आदि फसलें क्या बोई जाती है, इसमें बोई जाती है। ठीक है, ये बस ये याद रखना है। ठीक है, ये फसलें बोई जाती है, क्या करती है, मिट्टी की क्या करती है, उर्वरकता को बढ़ाती है, उर्वरकता को बढ़ाती है, यानी कि उपजाऊपन को बढ़ाती है। उर्वरकता को क्या करती है, बढ़ाती है, उपजाऊपन को बढ़ाती है। और ये मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने में क्या करती है, महत्वपूर्ण क्या निभाती है, भूमिका निभाती है। बस ये 3 विशेषता। इसकी चौथी विशेषता में आपको क्षेत्र याद रखना, क्या है, तो आपको क्षेत्र। और चौथी विशेषता में क्षेत्र होगा, एक तो यूरोप है आपका, यूरेशिया है आपके पास, अमेरिका है आपके पास, अमेरिका। ये चार आपको 3 क्षेत्र आपको याद करने। बेटा आवाज आ रही हो तो जल्दी कमेंट करना। सीताराम सर, हाँ सर आवाज आ रही, कोई बात कोई नहीं। अब देखो मिश्रित कृषि में आपको क्या 3 बातें का ध्यान रखना, 4 बातें। पहली इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें चारे की फसल क्या होती है, मुख्य होती है। इसमें खेतों का जो आकार होता है वे मध्य होता है, या मध्यम होता है, मध्य होता है, मध्यम या मध्य एक ही बात है। ठीक है, इसमें जो ज्वार मक्का गेहूं अन्य फसलें बोई जाती है, जो भूमि की उर्वरकता पर ध्यान देती है, भूमि की उर्वरकता पर, किस पर ध्यान देती है, भूमि की उर्वरकता पर ध्यान देती है। और चौथा में इसमें यूरोप एशिया है, अमेरिका है, इसके क्या होते क्षेत्र होते, आपको ध्यान रखना है। जल्दी से कमेंट करो। हाँ सभी का हमें कमेंट आ रहा है सर, आगे एक ही बार में समझ में, चौधरी शर्मा ने वापस लिख दिया। ठीक है डालो, ये लो। ये निश्चित कृषि चारे की फसल मुख्य फसल होती है, इसमें खेतों का आकार मध्यम होता है, यानी छोटा होता है। इसमें तीसरी विशेष जोड़ जार मक्का ये अन्य फसल होती है, जो भूमि की उर्वरता को बनाए रखने में कार्य करती है। क्षेत्र इसमें यूरोप अमेरिका और एशिया इसके प्रमुख क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर मिश्रित कृषि की जाती है। अब अगली कृषि देखो, अगली कृषि आपको देखनी है।
कौन सी कृषि? दहन कृषि। कौन सी कृषि था ब्रो? दहन कृषि। अब यह दहन कृषि आपको, मैंने आपको झूम कृषि बताई थी, वो क्यों परिभाषा है, आप बोलो तो मैं समझा दूं, नहीं तो कोई दिक्कत। दहन कृषि कौन सी था ब्रो? दहन कृषि। दहन कृषि में वही प्रोसेस, इस कृषि में भूमि का टुकड़ा, इस कृषि में दहन कृषि में आपने झूम कृषि दिखाई थी मैंने, वो परिभाषा में एक बार समझा देता हूं आपको, ठीक है। दहन कृषि में, दहन कृषि में क्या, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। दहन कृषि जो अपन ने क्या पढ़ी थी? झूम कृषि पढ़ी थी, है ना। इसमें किसी क्षेत्र की वनस्पति को काटा हुआ जला दिया जाता है। इसमें भी दहन इस कृषि में किसी जो क्षेत्र होता है उसकी वनस्पति को, वन या वनस्पति को काटा काटा वे जलाकर जलाकर भूमि क्या करते? साफ करते। भूमि क्या करते? इसमें साफ करते हैं, साफ करते हैं। और इसमें साफ करते हैं, और इसमें जली हुई राख की परत होती है, इसमें जली हुई जो परत होती है, जली जो परत होती है, परत होती है। किसका कमेंट है? सीताराम सर, इसको तो लिखवा दो आप तो भाई, कोई दिक्कत है। इसमें जली हुई जो परत होती है, क्या होती है? परत। क्या होती है? इसमें जली हुई जो परत होती है वो क्या करती है? भूमि का उर्वरकता को बढ़ाती है। किसको बढ़ाती? उर्वरकता को। उर्वरक उर्वरकता को क्या बढ़ती? उर्वरकता को क्या करती? उर्वरकता को बढ़ाती। उर्वरकता को बढ़ाती है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना, उर्वरकता को बढ़ाती है। कौन सी? जली हुई परत। अब इसमें जो खेती थी, खेत का कार्य क्या होता है? छोटा होता है। इसमें भी खेत क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। इसमें भी खेत होते हैं, वे क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। और खेती भी किससे की जाती है? पुराने औजारों से की जाती है। पुराने औजारों से की जाती है, औजारों से की जाती है। बस यही तो, पुराने औजारों से की जाती है। और आगे चले तो इतना सा ध्यान रखना है, इसमें भी वापस जब भूमि का उपजाऊपन कम हो जाता है, उपजाऊ उपजाऊपन कम हो जाता है, तब इसका परित्याग कर दिया जाता है। परित्याग कर दिया जाता है। फिर दूसरे टुकड़ों को वापस कृषि ले तो तैयार करते, कृषि के लिए दूसरे कृषि क्या करता है? कृषि दूसरे टुकड़ों पर जाकर क्या करता है? नए क्षेत्र पर जाकर क्या करता? कृषि तैयार करता। कृषि भूमि क्या करता? तैयार करता है। बस ये परिभाषा, और क्या है? तैयार करता है। अब उसकी जो अपन ने वो पढ़ी थी, वही परिभाषा जो कृषि की, वो इसमें आपको याद रखनी पड़ेगी। बस यही तो बात है, और क्या बात है? और बताओ, समझ में नहीं आया तो बताओ। इसमें समझने वाली बात कहाँ है? इसमें यही बात, दहन कृषि किसी क्षेत्र की वनस्पति या वन को काटकर जलाकर भूमि साफ की जाती है। क्या की भूमि साफ कर जाती है? जली हुई राख की परत क्या करती है? और उर्वरकता का कार्य करती है। और खेत छोटे छोटे होते हैं। खेती भी पुराने औजारों से की जाती है, ठीक है। जब इसका उपजापन समाप्त हो जाता है, इसका परित्याग करके दूसरे क्षेत्र में जाकर करते क्या है? किसान क्या करते हैं? कृषि भूमि क्या करते हैं? तैयार करते हैं। बस यही सरल परिभाषा है इसकी, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बस ये इसकी परिभाषा है। हाँ सर सही है, ये परिभाषा सही है, दोनों की सेम है। देखो आगे देखो, अगली परिभाषा देखते हैं अब, ठीक है। अब जो समझाने की चीजें दो बार समझा दी जाएगी, और नहीं तो अपन एक बार में कवर कर लेंगे, कोई, ठीक है। अगले देखो, हाँ अगला आएगा ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास करेंगे, बट जैसे उच्च प्रवास, अप्रवास, प्रवास होता है, वैसे ऋतु प्रवास होता है। क्या होता है टापरो? ऋतु प्रवास। क्या होता है? ऋतु प्रवास होता है। ऋतु प्रवास देखना आपको, ऋतु प्रवास क्या होता है? जब नए क्षेत्र में, कहा जाता है? जब नए क्षेत्र में, नए क्षेत्र में, जब नए नए क्षेत्र में जब चलवासी पशुचारक, चलवासी पशुचारण, पशुचारण, चलवासी पशुचारण, ये क्या करते हैं? चलवासी पशुचारण समतल भाग है, मैदानी भागों में, समतल भाग से, मैदानी भागों में, समतल भाग से, समतल भाग से, समतल मैदानी भाग से, मैदानी भाग से
पर्वतीय क्षेत्रों में क्या करते हैं, प्रवास करते। यहाँ पर पर्वत क्षेत्र में क्या करते, दूरियां तय करते। क्या करते, दूरी तय करते, तय करते। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ऋतु प्रवास क्षमता। इसमें क्या याद करना, आपको ध्यान से सुनना है, कुछ याद नहीं करना, थोड़ा सा जाए। इसमें नए क्षेत्र में जब कर्षक नए क्षेत्र में जलवासी पशु चारण जब समतल और मैदानी भागों से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर दूरी तय करते, इस गतिविधि को ऋतु प्रवास कहा जाता है। मतलब कि बात ऐसी है, जब ऐसा होता है, जब मैदानी भागों में जब गर्मी पड़ती है तो इसमें क्या होता है, उपजाऊ नहीं होती है, वहां पर मरुस्थल होता है, तो वो लोग उस जगह को छोड़कर चले जाते, क्योंकि वहां पर चारा नहीं उग पाता, तो उस जगह सोचे जहाँ उपजाऊ होता है, जहाँ वो दूसरे मैदानी भागों में चले जाते। तो क्या करते, मैदानी भागों में चले जाते, पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते, जहाँ पर वो पशु को चारा पानी जो भी कर सके उसके लिए, वो पशु के लिए वो वहां पर चले जाते, यानी कि वो प्रवास करते रहते, एक जगह से दूसरी जगह वो जहाँ पर उनकी खाने की व्यवस्था होती है वहां पर चले जाते। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, ऋतु प्रवास कहलाती है। ठीक है, अब जब यह होता है, पहले देखो अब प्रवास कैसा होता है, अब प्रवास करवाना पड़ेगा। ऐसा होता है, पहले वो मैदानी भागों से कहाँ जाते हैं, मैदानी भागों से कहाँ जाते हैं, मैदानी भागों से कहाँ जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्र की ओर जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं। क्या करते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों का। और जबकि शीत ऋतु में, किस ऋतु में टावर, शीत ऋतु में वो कहाँ करते हैं, पर्वतीय भागों से मैदानों भागों की ओर क्या करते हैं, मैदानी क्षेत्र की ओर क्या करते हैं, मैदानों भागों की तरफ क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहा जाता है, ऋतु प्रवास कहा जाता है। इस गतिविधि को क्या कहा जाता है, ऋतु प्रवास कहा जाता है। बस ये तो है, ऋतु प्रवास किसे कहते हैं, जब नए क्षेत्र में चरवासी पशु चारण समतल मैदानी भागों में पर्वतीय क्षेत्र में दूरी तय करते हैं, इसे ऋतु प्रवास कहा जाता है। मैदानी भागों से पर्वतीय क्षेत्र की ओर और शीत ऋतु में पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी भागों की ओर तय करते, मैदानों लिखा, ये मैदानी भागों की क्या करते, तय करते। क्या करते थे, तय करता है, ये मैदानी भाग हो गया आपका। ठीक है, इस गतिविधि को क्या कहा जाता है, ऋतु प्रवास कहा जाता है। एक कृषि होता है ट्रक, एक कृषि देखो, ट्रक कृषि। अब ट्रक कृषि में कुछ याद नहीं रखना है, ये कृषि जो ये कृषि इस कृषि में क्या होती है, सब्जी के लिए उत्पादन होती है। किसके लिए, सब्जियों के लिए क्या होती है, सब्जियों के लिए इसमें उत्पादन किया जाता है। तब सब्जी बोई जाती है, भिंडी ककड़ी ऐसे खाने पीने की चीजें, सब्जी वगैरह जो भी होता है सब्जी में, आप समझ गए, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मूला, गाजर, ये प्रकार की जो होती है वो सब्जी बोई जाती है, फल फ्रूट बोए जाते हैं। उसमें क्या होता है, ट्रक जो क्या करते हैं, बाजार में ले जाने के लिए, बाजार में ले जाने के लिए ये दूरी रात भर तय करते, तय करते, क्या करते, तय करते। इस तय करते हैं तब इसको क्या कहा जाता है, ट्रक कृषि कहा जाता है। बस ये परिभाषा, ये सीधी परिभाषा। ट्रक कृषि किसे कहते हैं, इस कृषि में सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, एवं इसमें जो इस कृषि में, ट्रक कृषि में बाजार में के माध्यम से ट्रक एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूरी रात भर तय करते, उस कृषि को क्या कहा जाता है, ट्रक कृषि कहा जाता है। बस एक सरल परिभाषा है, इसमें तो ज्यादा हार्ड नहीं। ठीक है, आगे लो, आगे देखना पड़ेगा आपको डेयरी कृषि। अब डेयरी कृषि में भी ज्यादा हार्ड वाली बात नहीं। ठीक है, अब डेयरी कृषि में भी आपको ज्यादा हार्ड वाली बात नहीं है, बट डेयरी कृषि अब देख लेना, डेयरी कृषि। अब आपको डेयरी कृषि, ठीक है। अब डेयरी कृषि में क्या होता है, इसमें डेयरी कृषि में ये एक कौन सी कृषि हो सकती है, डेयरी कृषि, ये एक व्यवसायिक कृषि था। कौन सी व्यवसायिक कृषि, कौन सी है, मैंने आपको बताया ये कौन सी व्यवसायिक कृषि है, व्यवसायिक कृषि। ठीक है, पहली बात तो ये याद है, व्यापार के लिए व्यवसायिक कृषि है। ठीक है, और इसमें जो डेयरी कृषि में इसमें पशुओं को दूध उत्पादन के लिए, किसके लिए, दूध उत्पादन के लिए क्या किया जाता है, पाला जाता है। किसके, दूध उत्पादन के लिए क्या करते हैं, इसमें पाला जाता है। और पशुओं के जो प्रजनन स्वास्थ्य
और चिकित्सा, चिकित्सा पर विशेष ध्यान दिया जाता, विशेष ध्यान दिया जाता, इसे क्या कहा जाता है? डेयरी कृषि कहा जाता है, ये याद रखना। डेयरी कृषि, डेयरी कृषि में, इस कृषि में पशुओं को दूध दूध निकाले, दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है और इनके प्रजनन, स्वास्थ्य और चिकित्सा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बस ये बात क्या है, इसमें ज्यादा बड़ी थोड़ी बात है, इसमें कुछ नहीं है। डेयरी कृषि, डेयरी कृषि में इसके व्यवसायिक कृषि कहते हैं, या फिर हाँ इसको एक प्राथमिक कृषि, प्राथमिक कृषि तो स्थानांतरित कृषि कहते हैं, एक व्यवसायिक कृषि कहते हैं। इसमें पशुओं को दूध निकालने के लिए, दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है। इसमें पशुओं के प्रजनन, स्वास्थ्य, चिकित्सा का विशेष ध्यान दिया जाता है, पशु बीमार ना हो जाए, पशु को कोई हानि ना हो जाए, पशु कब वो जन्म देता है उसको प्रजननशीलता को देखा जाता है, स्वास्थ्य, पशु को स्वस्थ रहना चाहिए। तो ये इस प्रकार की बातें में इसको क्या किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। चलो आप लिख लेते हैं, ठीक है टावरों, आ जाओ, आइए ये सब लिख लो आप, ज्यादा हार्ड तो नहीं है वो, मैंने आपको बताया है, नॉर्मल चीज है, सीधी सी बात है। क्या है? नॉर्मल है, नॉर्मल में आप समझिए। देखो निश्चित कृषि की विशेषता देखो, निश्चित कृषि की क्या होती है? विशेषता होती है, ठीक है। पहली विशेषता, इस कृषि में चारे की फसल मुख्य होती है, ठीक है। दूसरी लिखो, इस कृषि में, इस कृषि में, इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है, मध्यम होता है। इस कृषि में बोई या बोए जाने वाले या बोए जाने वाले अन्य फसलें, क्या बोई जाती है? निश्चित कृषि में पशुपालन के साथ साथ क्या क्या बोया जाता है? अन्य फसलें, गेहूं, जो भी आपके मन में आए, चावल, कंद मूल आदि, जो कि भूमि की प्राकृतिक उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। उर्वरकता, उर्वरकता, उर्वरकता भी होता है, उर्वरकता भी होता है, ठीक है। चार तल के क्षेत्र, क्षेत्र में तो मैंने बताया यूरोप, अमेरिका, यूरेशिया, ठीक है। लिखो जल्दी जल्दी से लिखो, टाइम बहुत टाइम हो रहा है अपना। देखो एक तो उर्वरकता या उर्वरकता भी लिखा है था, ठीक है, उर्वरकता या उर्वरकता। देखो जल्दी कोष्टक में लिख लेना टावर, यार इस जगह लिख लेना है ना, उर्वरकता, चलो उर्वरकता, जल्दी जल्दी लिखो यार, टाइम हो गया अपना यार, फिर मेरे को भी कहीं जाना है। लिखो चलो ठीक है, लिख लिया। मिश्रित कृषि, इस कृषि में चारे की फसल मुख्य फसल होती है। इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। इस कृषि में बोई जाने वाली फसल गेहूं, चावल, कंदमूल, ये भूमि की प्राकृतिक उर्वरता को बनाए रखने में, उर्वरकता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका। यूरोप, अमेरिका, एशिया इसका प्रमुख क्षेत्र होते हैं। ये 5 मिनट लगेंगे, अभी हो जाएगा अपना तो पूरा हो जाएगा। देखो दहन कृषि, हेडिंग डालो, दहन कृषि, जल्दी से लिख लेना, तो आप दहन कृषि, इस कृषि में
क्षेत्रों के वनों या वनस्पति को जलाकर भूमि साफ की जाती है और जली हुई घास की परत उर्वरकता का कार्य करती है। इसमें बोए गए खेत छोटे होते हैं एवं कृषि भी पुराने औजारों से की जाती है। हेलो टावर, जब मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है तब कृषक नए क्षेत्र में कृषि भूमि तैयार करता है। जल्दी लिखो। जल्दी। ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास नए क्षेत्र में जब जलवायु चारण समतल मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय चारागाह की ओर प्रवास करते हैं। ठीक है, जैसे कि पर्वतीय क्षेत्रों से समतल मैदानी भागों की ओर प्रवास करते हैं। इस गतिविधि को ऋतु प्रवास कहते हैं। जल्दी से लिखना है, टाइम नहीं लगना चाहिए, तुरंत लिखो। अगली ट्रक करती
जल्दी लिखो बेटा, मेरे को भी कहीं जाना है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मैं बोल रहा हूँ लिख लेना। लिखो ट्रक कर्सी, इस कर्सी, इस कर्सी में सब्जियां, सब्जियों के उत्पादन, उत्पादन को बाजार, ट्रक के माध्यम से, ट्रक के माध्यम से बाजार में, बाजार में दूरी, दूरी रात भर ट्राई ट्राई करते हैं, इसे ट्रक, इसे ट्रक कर्सी, ट्रक के माध्यम से बाजार में दूरी रात भर तय करते हैं, इसे ट्रक कर्सी कहते हैं। जल्दी लिखो। लिखो। डेयरी कर्सी, इस कर्सी में, इस कर्सी में, इस कर्सी में ट्रक, इस कर्सी में पशुओं को दूध के, दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है और पशुओं के प्रजनन, प्रजनन, स्वास्थ्य, चिकित्सा पर विशेष, विशेष ध्यान, विशेष ध्यान, ठीक है टाप आया, विशेष ध्यान दिया जाता है। अगली करती देखो। डेयरी कर्सी की विशेष, विशेष लो डाउन। चलो लिख लेना, बाकी कल लिखेंगे। सभी को आज की साधारण साधुआ सनातन धर्म की जय।